हाय फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ईयर 2022-23 रेगुलर बैक क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस डिसीजन। सो उसको किस हिसाब से हम लोग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एनालाइज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, रिलीविंग ट्रेंड्स, forecasting performance, optimizing operations, and driving strategic planning to enhance profitabilities and reduce risks. पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये लिखेंगे statistics is crucial और statistics is important in business as it helps them make decision based on historical data and ongoing trends of the market. The next question number 1b, what are the advantage of frequency distribution of data? So advantage हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे with frequency distributions the data will be in the most understandable form. Point number 2, the range of data can be determined easily. Point number 3, it is able to determine the data distribution. Point number 4, frequency distribution is an organized in case of tabulation, graphical representations of number of individuals in each categories on the scale of measurements. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1C सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1C में द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज 18. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट वन करेक्ट फिगर that is 15 was misread as 25. Find the correct mean or average. सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज 18। उसके बाद लिखेंगे टोटल ऑफ 10 observation that equals to 18 into 10 that equals to 180. सो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट, that is टोटल। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है इट वॉज डिस्कवर्ड दैट वन करेक्ट फिगर 15 was misread as 25. सो हम लोग यहाँ पे करेक्ट टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो करेक्ट टोटल इक्वल्स टू 180 प्लस 15 माइनस 25। सो ये हो जाएगा हमारा 170। सो आइए हम लोग करेक्ट एवरेज और मीन कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट एवरेज और मीन इक्वल्स टू दैट इज 170, that is total correct, divided by number of observation 10. So that equals to 17. So ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1C। क्वेश्चन नंबर 1D, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। सो यहाँ पे दिया हुआ 10, 15, 12, 13, 20, 18, 24 एंड 17। सो आइए यहाँ पे लिखेंगे। सो या इसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 10, द नेक्स्ट इज 12, 13, 15, 17, 18, 20 एंड 24। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इक्वल्स टू n equals to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगेन n by 2 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 8 by 2, दैट इज 4। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। सो उसका फॉर्मूला है n by 2 टर्म प्लस n by 2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइड बाय 2। सो n by 2 मतलब ये हो गया फोर्थ टर्म और ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म।
होल डिवाइड बाय 2। सो फोर्थ टर्म में कौन सा है 1 2 3 4। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 15 1 2 3 4। ये फोर्थ टर्म 15 है और फिफ्थ टर्म है 17, दैट डिवाइड बाय 2। सो दैट इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 2, दैट इक्वल्स टू 16। सो ये हो गया मीडियन का वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। सो इसमें हमको इस हिसाब से लिखना है हार्मोनिक मीन इज ऑफन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेशियो और रेट ऑफ गिवन वैल्यूज। पॉइंट नंबर 2 में इस हिसाब से लिखना है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर रेशियो एंड द रेट बिकॉज इट इज इक्वलाइज द वेट्स ऑफ ईच डाटा पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3 harmonic means are often used in average things like rates or for examples average travel speed given a durations of several trips. The next question number 1F, the standard deviation of 50 observation is 10. What will be the new standard deviation if each observation is multiplied by 3? So आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे given standard deviation of a group of 50 observation equals to 10। सो यहाँ पे लिखेंगे if standard deviation of a group of X observation is Y and observation is that is multiplied by 3, then the new standard deviation will be 3Y। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 50 ऑब्जर्वेशन इज 10। सो यहाँ पे लिखना है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज that is multiplied by 3, then the new standard deviation equals to 3 into 10, that equals to 30। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1F। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1G, what is the value of quartile deviation if the standard deviation is 8। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 8, द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन दैट इक्वल्स टू 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सो 2/3 इंटू 8 दैट इक्वल्स टू 16/3। सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर क्वार्टाइल डेविएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1H, in a frequency distributions the coefficient of skewness based on the quartile deviation is 0.6 if the sum of upper and lower quartile is 100 and median is 38, find the value of lower quartiles। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1H, सो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन स्क्यूनेस दिया हुआ है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज 0.6। द नेक्स्ट इज सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। सो सम ऑफ अपर दैट इज Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट है मीडियन दिया हुआ है सो दैट इक्वल्स टू Q2 38। सो यहाँ पे हम लोग पहले फॉर्मूला यूज करेंगे SKV that is Q3 plus Q1 minus 2Q2 divide by Q3 minus Q1। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
सो ये हो गया 0.6, ये हो गया 100, Q3 प्लस Q1 का वैल्यू 100 है, एंड 2 इंटू दैट इज 38 Q2 का वैल्यू, और नीचे दिया हुआ है Q3 माइनस Q1। सो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे दैट इज 0.6 इंटू Q3 माइनस Q1 दैट इक्वल्स टू 100 माइनस 76 दैट इक्वल्स टू 24। सो नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टू दैट इज 24 डिवाइड बाय 0.6, और उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं दैट इज Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टू 40। सो ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन जो है, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज Q3 प्लस Q1 दैट इक्वल्स टू 100, ये गिवन है। सो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2Q3 इक्वल्स टू दैट इज दिस वन इज कैंसल एंड दिस इज 100 इन प्लस 40 140। सो यहाँ पे Q3 का वैल्यू हो गया दैट इज 70। सो इस वैल्यू का हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, और इस इक्वेशन में दैट इज Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू 100 एंड 70 प्लस Q1 इक्वल्स टू 100 एंड Q1 इक्वल्स टू दैट इज 30। सो अपर क्वार्टाइल ये हो जाएगा 70, लोअर क्वार्टाइल इक्वल्स टू 30। सो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1H के लिए। क्वेश्चन नंबर 1I, tickets number 1 to 20 are mixed up, then a ticket is drawn at random. What is the probabilities that the ticket drawn has a number which is multiple of that is 3 and 5? सो दोबारा बोलता हूँ, दिस वन इज 2, 1 to 2 दिया हुआ। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो हियर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हियर, तो एस इज गिवन दैट इज 1 2 3 4 अप टू 20। ये टिकट्स नंबर है एस स्टैंड पर। सो लेट ई दैट इज द इवेंट ऑफ getting a multiple of 3 और 5। सो 3 और 5 के लिए हम लोग इसी से लिखेंगे, पहला 3 6 9 12 15 18 5 10 and 20। so the probability of event to get multiple of 3 and 5 that equals to that is n number of event and the probability of ticket that is 1 to 20. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this one is 9 divided by 20. So this is our answer for question number 1I. The next is question number 1J. What is the probability that a boy will get a scholarship is 0.65 and a girl will get it is 0.70. What is the probability that at least one of them will get the scholarship? So यहाँ पे लिख लेंगे probability of boys that is given 0.65. The next is probability of boys getting scholar, that is 1 minus 0.65 that equals to 0.35. Similarly, probability of girls, that is 0.70, and probability of only
girls getting the scholarship, that is 0.70, that equals to 0.30. So यहाँ पे लिख लेंगे probability none of them getting, that is scholarship, that equals to 0.35 into 0.30, so that equals 2.105. So next हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी of at least one of them getting, that is scholarship, so that equals to 1 minus 0.105, so that equals to 0.895, or it is approximately 0.90%. So this is our answer for at least one of them get the scholarships. So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe this channels. Thank you.